गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू JSI ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने राउट लॉ कंप्लीट किया था। तो राउट लॉ से पहले वाले लेक्चर में अपन देखे हैं तो हमने वेपर प्रेशर और वेपोराइजेशन को एक्सप्लेन किया था। और सेकंड जो लास्ट आपका लेक्चर था, मतलब लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 2, दैट वन राउट लॉज। राउट लॉ के बेस पे हमने लेक्चर को वहाँ पे एक्सप्लेन किया था और पूरी डिटेल के साथ उसका मैथमेटिकल पोर्शन, क्या राउट लॉ होता है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस, और कैसे एक ग्राफ फॉर्मेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस फ्रॉम राउट लॉ। तो राउट लॉ की एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको पहले भी बताई थी, एक बार फिर से सुन लें। रीज़न ये है क्योंकि आज के लेक्चर में हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को स्टडी करेंगे, तो उसके लिए पहले वाले आपके लास्ट वाले जो लेक्चर हैं वो आपको पहले आने चाहिए। या मेरा सजेशन ये है कि आप जब भी ये वाला लेक्चर देखें आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, तो उसके लिए क्या करना है, आप इससे लास्ट वाले लेक्चर को पहले ही देख लें, जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनेगी और आपके अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होगी या आपके समझ में भी ज़्यादा आएगा। इसीलिए आप जब भी इस लेक्चर को स्टार्ट करें, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लेक्चर को, इससे पहले वाले जो लेक्चर है वेपोराइजेशन वेपर प्रेशर वाला और एक जो लास्ट लेक्चर था वो है आपका राउल्ट्स लॉ बेस पे, उसका एक्सप्लेनेशन आप फर्स्ट स्टडी कर लें, देन यू स्टार्ट दिस वन। इज इट क्लियर? अब आज स्टार्ट जो करने वाले हैं वो है आपका आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेक्चर नंबर 8 है, 7 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 7 के 2 पार्ट थे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। लेक्चर नंबर 8 में हमने आज NCERT RBSC CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम RBSC सिलेबस के अकॉर्डिंग कह सकें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कंसीडर करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो पहले तो डिफरेंस क्रिएट करेंगे, उसके बाद 2 टाइप के डेविएशन होंगे जो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इंक्लूड होंगे, तो उनको भी यहाँ पर अपन स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? सबसे पहले आपको राउल्ट लॉ आना चाहिए। तो राउल्ट लॉ की डेफिनेशन आपको लास्ट लेक्चर में बताई गई थी, एक बार फिर से सुन लें आप। द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रिक्शन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर आएगा उसके मोल फ्रिक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। मींस मैंने वहाँ पर लिखा था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA एंड PA एंड PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। ये हमने वहाँ पर स्टडी किया था। कोई A कंपोनेंट है तो उसके मोल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा, कोई B कंपोनेंट है तो उसके प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वहाँ आ जाएगा। अब A कंपोनेंट और B कंपोनेंट को यदि अपन ऐड कर दें तो ऐड करने पर आपके P = PA प्लस PB यूज़ किया था A कंपाउंड्स के लिए और B कंपाउंड्स के लिए। फिर हमने इनके मोल फ्रिक्शन यूज़ किए थे XA PA नॉट XA। ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जा चुकी हैं बिफोर लेक्चर्स में। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एक गाइडलाइंस दे रहा हूँ जिससे आपको वो एक बार रिवाइंड हो जाए, और रिवाइंड होने से आपको क्या होगा कि वो आपके माइंड में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने देख चुके हैं। क्लियर? तो टोटल जो सॉल्यूशन का मोल फ्रिक्शन है या टोटल जो वेपर प्रेशर आएगा वो कंपोनेंट A और कंपोनेंट B के मोल फ्रिक्शंस के टोटल योग के बराबर होगा। मतलब जो भी उनकी वैल्यूज आएगी उसके टोटल होगा। यहाँ पर ये राउट लॉ था। इस बेस पे हम आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे राउट लॉ के अकॉर्डिंग। तो देखना, राउट लॉ आपका इसमें भी कंटिन्यू चलेगा, तो इसलिए राउट लॉ को आप एक बार देख लें, उसके बाद ही ये लेक्चर स्टार्ट करें। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक आपको जनरल वे में चार्ट फॉर्म में अंडरस्टैंड करा दूँ। फर्स्ट आइडियल सॉल्यूशन, फर्स्ट वन इज आइडियल सॉल्यूशन, सेकंड वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
डिफरेंस क्रिएट करेंगे, इसीलिए डिफरेंस वे में टेबल फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पहले अपन स्टडी कर लेते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ द आइडियल सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर आपको आइडियल सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। कोई एक सॉल्यूशन हमने एक बीकर में यूज़ किया और एक सेकंड सॉल्यूशन जो है वो दूसरे एपरेटस में या दूसरे बीकर में यूज़ किया। इसको मैं कैपिटल ए और इसको कैपिटल वी रिप्रेजेंट करूं, तो कैपिटल ए एक सॉल्यूशन है, कैपिटल बी एक सॉल्यूशन है, मतलब दो डिफरेंट सॉल्यूशन यूज़ कर लिए। या फिर मैं एक चीज़ दूसरी बात कहूँ आपके लिए कि ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है। दोनों को जब मिला रहे हैं तो उन दोनों को मिलाने से जो बनेगा दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। तो इन दोनों को मैंने कंबाइन किया, तो कंबाइन करने पर यहाँ पर होगा क्या, a प्लस बी से सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे। तो ये एक जर्नल के वे में आपको बताया गया है कि इसको लेकर अपन आगे बढ़ने वाले हैं। अब होता क्या है, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे, मतलब ये टाइप की जो सॉल्यूशन बनेंगे वो कैसे होगी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कि हाउ टू आइडेंटिफाई द आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर। तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, उन कैरेक्टर को आपको याद रखना है, उन कैरेक्टर की बेस पे स्टडी करनी है और आइडियल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है। आइडियल सॉल्यूशन जैसे ही अपन एक्सप्लेन कर लेंगे उसके बाद नॉन आइडियल मक्खन हो जाएगा आपका, बिल्कुल कह सकते हैं सिंपल एंड स्वीट हो जाएगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट है आइडियल के ये। क्लियर। तो आइडियल सॉल्यूशन की फर्स्ट कंडीशन आती है, विच सॉल्यूशन दे फॉलो या दे अवे राउल्ट लॉ, they follow Raoult law, which solution they follow Raoult law, मतलब राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। राउल्ट लॉ कैसे, ए कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है, बी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है, टोटल मिलने के जो वेपर प्रेशर आएगा वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। क्लियर। राउल्ट लॉ भी यही कहता है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट के टोटल वेपर प्रेशर का एडिशन होता है, टोटल योग होता है। इसका जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो वेपर प्रेशर क्या है, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और वो किससे मिलकर बना है, कैपिटल ए से और कैपिटल बी से, मतलब ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट से मिलकर बना है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन वेपर प्रेशर। ऐसी कंडीशन यदि है, टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू पी ए प्लस पी बी है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं दैट वन इज आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर। इसके लिए हमने और भी चीज़ें रिप्रेजेंट की थी, और भी चीज़ें रिप्रेजेंट कैसे की थी वो देखें आप। वो चीज़ें क्या थी, देखो मैंने आपको पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए भी बताया था, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स भी बताया था। क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कहाँ से आ रहे हैं सर, ये सब लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं, बिफोर क्लासेस में, बिफोर लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। इसीलिए कह रहा हूँ इससे पहले वाला लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पहले देखें, देन यू स्टडी दिस वन। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, ए कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ए के मोल फ्रिक्शन से है, बी कंपोनेंट का जो मोल फ्रिक्शन है वो बी के मोल फ्रिक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाया तो हमने पी ए नॉट और पी बी नॉट यूज़ किया है अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। पी ए नॉट प्योर कंडीशन में ए का वेपर प्रेशर है, पी बी नॉट प्योर कंडीशन में बी का वेपर प्रेशर है, ये आपको बताया जा चुका है। तो ऐसी पोजीशन यदि आ रही है, ऐसी कंडीशन यदि आपको कहीं नोटिस हो रही है, दैट इज सॉल्यूशन कॉल इज आइडियल सॉल्यूशन। इज इट क्लियर। ऐसी सॉल्यूशन की कंडीशन कहाँ मिलेगी आपको, आइडियल, मतलब आइडियल आदर्श व्यवहार दर्शाएगी। वो कहते हैं ना आदर्श व्यक्ति कौन, ईमानदार हो, झूठ नहीं बोलता हो, बिल्कुल नियमों का पालन करता हो, वो ये सारे नियमों का फॉलो कर रहे हैं, दैट वन इज आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड की बात करूं मैं, सेकंड ये है कि हमने यहाँ दो सॉल्यूशन लिए हैं या एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट लिया है, तो इसके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन है, मतलब कैपिटल ए के बीच अट्रैक्शन, कैपिटल बी के बीच जो अट्रैक्शन है, उसको कंपैरिजन कर रहे हैं ए और बी के अट्रैक्शन से।
तो देखना सेकंड फैक्टर या सेकंड इसके प्रॉपर्टीज क्या है, ए डैश ए अट्रैक्शन, क्लियर, बी डैश बी अट्रैक्शन इक्वल टू ए डैश बी अट्रैक्शन, क्लियर। मतलब ए पार्टिकल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शंस आ रहा है, जो रिएक्शंस हो रही है, बी मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन आ रहा है मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, वो इक्वल टू होना चाहिए किसके, ए और बी पार्टिकल्स के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। मीन्स प्योर कंडीशन में जो अट्रैक्शन था, प्योर कंडीशन में बी का जो अट्रैक्शन था वही सेम अट्रैक्शन होना चाहिए था आपका सॉल्यूशन की कंडीशन में, वो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कौन है, आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन है सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के अट्रैक्शन जो हैं वो अट्रैक्शन सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स के बिल्कुल बराबर इक्वल टू बिल्कुल सेम होने चाहिए, ना तो कम ना ही ज़्यादा। दैट वन सॉल्यूशन कॉल इज आइडियल सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन स्टडी करते हैं इसी के बेस में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट, वो सॉल्यूशन के अमाउंट के इक्वल होना चाहिए। मींस जब मैं कैपिटल ए को कैपिटल बी में मिला रहा हूँ तो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, तो सॉल्यूशन फॉर्म होने पर इनका जो अमाउंट है, इनकी जो हमने यहाँ पर वॉल्यूम यूज़ किया है, वही वॉल्यूम सॉल्यूशन की कंडीशन में आना चाहिए। मींस यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा डेल्टा बी इक्वल टू, डेल्टा बी से पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मिक्सचर या सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। डेल्टा वी सॉल्यूशन ही यूज़ कर देता हूँ इस रबरे को कि हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसलिए सॉल्यूशन इक्वल टू 0। मतलब मीन्स इसका मैंने 50 ml यूज़ किया, इसका मैंने 50 ml यूज़ किया, तो इसका 100 ml आना ही चाहिए। वॉल्यूम ना तो कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए। 50 इसका, 50 का टोटल कितना हो गया 100, तो इसका भी टोटल कितना आया 100। तो वॉल्यूम ना तो कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। दैट सॉल्यूशन कॉल इज आइडियल सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? लास्ट कंडीशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो लास्ट कंडीशन की बात करें, जब कैपिटल ए को या कैपिटल बी को आपस में मिक्स किया जा रहा है, तो मिक्स करने पर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। तो आइडियल कंडीशन क्या कहती है कि ना तो रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होनी चाहिए ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए। मीन्स कि जब कैपिटल ए को कैपिटल बी में आप मिक्स कर रहे हो तो वहाँ पर एनर्जी चेंज भी नहीं होना चाहिए। मीन्स वहाँ पर ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो और ना ही एनर्जी रिलीज हो। दैट सॉल्यूशन कॉल इज आइडियल सॉल्यूशन। मीन्स इस टाइप के सॉल्यूशन कौन से होंगे आपके आइडियल, मतलब डेल्टा एच सॉल्यूशन के प्लेस पे आप मिक्सचर भी लिख सकते हो 0, मतलब एंथैल्पीज चेंज 0 होना चाहिए, वॉल्यूम चेंज 0 होना चाहिए। ये कंडीशंस हैं फॉर आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। ये फॉलो होंगी तभी वो आइडियल सॉल्यूशन माना जाएगा, नहीं तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। ये कंडीशन को फॉलो करने वाली सॉल्यूशन ही आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। इज इट क्लियर? देख लो एक बार आइडियल सॉल्यूशंस को। मीन्स हमने दो कैपिटल ए और कैपिटल बी दो सॉल्यूशन लिए या सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एज्यूम किया। उस कंडीशन में हमने देखा कि जब इसको फॉर्मेशन किया तो सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो गया। ए बी इज मतलब दिस वन इज सॉल्यूशन या मिक्सचर बोल सकते हो आप। तो कंडीशन क्या कहती है कि विच सॉल्यूशन दे फॉलो द राउल्ट लॉ, दैट सॉल्यूशन कॉल इज आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट इज द राउल्ट लॉ? The vapor pressure of volatile component is directly proportional to mole friction at particular temperature.
वॉलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रिक्शन के क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। टेम्परेचर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए राउल्ट लॉ की। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, ए के बिटवीन जो अट्रैक्शंस है, बी के बिटवीन जो अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन है, वो ए बी पार्टिकल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन होगा वही अट्रैक्शन होना चाहिए। वो अट्रैक्शन ना तो कम और ना ही ज़्यादा, ना अट्रैक्शन ज़्यादा हो ना अट्रैक्शन कम हो। ऐसी कंडीशन होगी, दैट सॉल्यूशन कॉल इज आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर। सेकंड हमने स्टडी किया था, मतलब नेक्स्ट वन हमने किया कि जब मैं कैपिटल ए को कैपिटल बी में ऐड करता हूं तो दोनों के जो वॉल्यूम का जो आएगा टोटल, वही वॉल्यूम आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए। अमाउंट सेम होना चाहिए, एक पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं। तो इसका 50 ml इसका 50 ml ऐड किया तो यहाँ पर क्या बन गया, 100 ml सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। दैट सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आया, सॉल्यूशन में ना तो इंक्रीमेंट हुआ है ना डिक्रीमेंट हुआ है। दैट इज कॉल्ड आइडियल कंडीशंस। लास्ट वन हमने देखा कि इनमें एंथैल्पी चेंज नहीं होना चाहिए। मीन्स जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हो तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पर वहाँ पर ना तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड endothermic reaction not be done any case. That solution call is ideal solution. Clear? तो ये कंडीशन यदि फॉलो होती हैं, that solution call is ideal solution. तो देख लो वाली इन कंडीशंस को, फिर अपन आगे चलते हैं नॉन आइडियल की कंडीशंस पर रखते हैं। लिख लिया। अब देखो, नॉन आइडियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ जो कि आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। उन एग्जाम्पलों को आप लर्न कर लेना। जैसे फर्स्ट वन आता है आपका बेंजीन C6H6 प्लस टालुइन। टालुइन का फॉर्मूला C6H5 एंड CH3। दिस वन नहीं दिख रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। C6H6 बेंजीन एंड C6H5 CH3 टालुइन। इज इट क्लियर? ये सॉल्यूशन जो होगा वो आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन रखता है। दूसरा, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये भी है। नेक्स्ट वन की बात करें तो क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन मिलकर के जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट वन है आपका N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन। दीज सॉल्यूशन आर आइडियल सॉल्यूशन। मतलब आइडियलिटी की इनमें सारे कैरेक्टर हैं, प्रैक्टिकली सारी चीज़ प्रूफ हैं, इसीलिए अपन इन एग्जांपल्स को यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर? तो इन सॉल्यूशन की बात करें तो हम ले सकते हैं ये सब सॉल्यूट सॉल्वेंट मान सकते हो आप, या कोई दो सॉल्यूशन को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन जनरेट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल की ये कंडीशन फॉलो होती हैं, उसको ही अपन आइडियल सॉल्यूशन में इंक्लूड करेंगे। एक एग्जांपल और लिखूं तो उसमें आप ये ले सकते हो, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल की भी कंडीशन एक आइडियलिटी की कंडीशन है। किसकी? मेथेनॉल और एथेनॉल की। C2H5OH एंड CH3OH की कंडीशन भी एक आइडियलिटी की कंडीशन है। तो ये एग्जांपल्स हैं फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल आप लर्न करें, क्योंकि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन या हाफ मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे पूछ लेता है अभी, गिव सम एग्जांपल फॉर आइडियल सॉल्यूशंस।
तो आपको एग्जाम्पल भी लर्न होने चाहिए। अब हम आइडियल सॉल्यूशन को कंप्लीट करने के बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की क्या कंडीशन रहेंगी, उन कंडीशंस को अपन एक बार नोटिस कर लेते हैं। वो क्या होंगी, पहले ही मैंने बताया था, जो इसमें कंडीशन होंगी वो सब इसके अपोजिट चली जाएंगी यहाँ पर। मीन्स विच सॉल्यूशन दे नॉट फॉलो राउल्ट लॉ, दैट सॉल्यूशन कॉल इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये तो आइडियल हैं क्योंकि ये आदर्श हैं किसी न किसी के, ये किसी का आदर्श नहीं है तो ये फॉलो क्यों करने लगे भाई, ये तो अपनी मर्जी चलाएंगे। तो दे नॉट फॉलो राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ इज सॉल्यूशन टोटल वेपर प्रेशर इज PA प्लस PB नॉट इक्वल टू, पहले तो क्या था, इक्वल टू था, बिल्कुल बराबर था। मीन्स तो जब ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, नॉट इक्वल टू PA नॉट XA PB नॉट इक्वल टू PB नॉट XB। ये कंडीशंस फॉलो नहीं होती हैं, मतलब राउल्ट लॉ फॉलो नहीं हो रहा है इस केस में। जब राउल्ट लॉ फॉलो नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं दिस इज सॉल्यूशन कॉल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जस्ट अपोजिट है, आप नोटिस कर लें फिर भी एक बार। सेकेंड वन, कैपिटल A कैपिटल B, वही सॉल्यूशन एज्यूम कर रहा हूँ मैं, उनको ही एक एग्जांपल फॉर्म में ले रहा हूँ कि अट्रैक्शन जो आएंगे कैपिटल B, मतलब अब ये जनरल एग्जांपल लेके चल रहे थे अपन, आप यहाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट भी ले सकते हो, या किसी एक सॉल्यूशन का इमेजिनेशन कर सकते हो, एक दूसरे सॉल्यूशन का इमेजिनेशन कर सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग है। जौन सा एग्जांपल आप यूज़ करो उसके बेस पे है। अट्रैक्शन कैपिटल B के बिटवीन जो अट्रैक्शन है नॉट इक्वल टू A-B अट्रैक्शन। इज इट क्लियर? मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शंस है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स के जो बिटवीन जो अट्रैक्शंस है, नॉट V इक्वल टू कैपिटल A एंड कैपिटल B, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल अट्रैक्शंस, दैट द सॉल्यूशन कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन की बात करें तो नेक्स्ट वन आपका क्या था, डेल B। यहाँ पर क्या हो रहा था, सॉल्यूशन का जो है मिक्सचर का जो वॉल्यूम आ रहा था वो क्या रहा था, नॉन चेंजेबल, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा था। कैपिटल A को कैपिटल B में मिक्स करें तो कोई सॉल्यूशन में चेंज नहीं हो रहा था। बस इस केस में यहाँ बात करें हम तो डेल्टा B सॉल्यूशन या मिक्सचर लिख सकते हो आप, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आएगा वो इक्वल टू नहीं आएगा, मतलब या तो सॉल्यूशन में डिक्रीमेंट होगा या फिर इंक्रीमेंट होगा, मतलब इसका अमाउंट या तो ज़्यादा आएगा या फिर कम आएगा। कंडीशन कोई ना कोई तो अप्लाइड होगी, वो नॉन आइडियल के लिए अप्लाइड होगी। क्लियर? नेक्स्ट वन की बात करें, कैपिटल A को कैपिटल B में जब आप मिक्स करते हो तो कैपिटल A को कैपिटल B में मिक्स करने पर आपका जो एंथैल्पी चेंज हैं वो एंथैल्पी चेंज आपकी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। डेल्टा H सॉल्यूशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स या तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? तो आइडियलिटी की भी कंडीशन पढ़ ली, नॉन आइडियलिटी की भी कंडीशन पढ़ ली। अब खास बात यह है कि नॉन आइडियलिटी में दो कंडीशंस यहाँ पर फॉलो हो रही हैं। वो दो कंडीशंस क्या हैं कि यहाँ पर नॉट इक्वल टू लिखा है, अपन ने राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है ये। अब राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है मीन्स P ग्रेटर देन PA प्लस PB होगा, या तो एक केस तो ये हो सकता है, या फिर दूसरा केस ये होगा P लेस देन PA प्लस PB हो, ऐसा ही होगा ना। या इन दैट केस यदि इक्वल टू नहीं है, मतलब बराबर नहीं है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नॉट इक्वल टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स के वेपर प्रेशर, तो उस कंडीशन में या तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा या फिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आएगा।
दो कंडीशन फॉलो होंगी। सेम कंडीशन में यहाँ पे देख लो, यहाँ पर अट्रैक्शन या तो ज़्यादा आएगा या अट्रैक्शन कम आएगा, यहाँ पर या तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा या कम होगा, यहाँ पर देखें या तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। इस केस के लिए हम इसके दो पार्ट करेंगे, एक पढ़ेंगे हम पॉजिटिव डेविएशन, एक पढ़ेंगे हम नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन का मीन्स विचलन, मतलब आइडियलिटी से कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डिफेक्ट आ रहा है, मीन्स उससे कुछ ना कुछ ये डाइवर्ट हो रहा है उसके नेचर से। जब डाइवर्ट हो रहा है तो डाइवर्ट की कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और वो डाइवर्ट की कंडीशन कौन कौन सी हैं उसके बेस पे अपन को इसको टू टाइप से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। इज इट क्लियर? तो इस लेक्चर में हमने आइडियल और नॉन आइडियल का डिफरेंस क्रिएट किया। आइडियल की कंडीशन ये होनी चाहिए, नॉन आइडियल की कंडीशंस ये होनी चाहिए। आइडियलिटी कंडीशन एक बार भी ये लर्न कर लो, नॉन आइडियल की अपने आप ही लर्न हो गई। एग्जाम्पल्स की बात आती है, सर आपने एग्जाम्पल नहीं बताए। इसके एग्जाम्पल टू टाइप से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव वाले अलग, नेगेटिव वाले अलग। क्लियर? तो इस लेक्चर में हमने आइडियल और नॉन आइडियल को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके लिक्विड सॉल्यूशन का पार्ट कंप्लीट होगा। थैंक यू वेरी मच। एंड वन मोर मोस्ट बात जो है वो ये है, थैंक यू फॉर 200 सब्सक्राइबर फॉर आवर चैनल। इसी प्रकार आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, और स्टडी कंटिन्यू के साथ साथ आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट ज़रूर पास करें, जिससे आपके जो व्यूज़ हैं, आपका जो कमेंट्स हैं वो हमको मिलें। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी डाउट्स हैं अबाउट टॉपिक, अबाउट किसी लेक्चर, तो उसके बेस में आप हमसे पूछ सकते हो इन द कमेंट बॉक्स। उससे क्या होगा, हम एक अलग से एक लेक्चर बनाएंगे जो कि आपके कमेंट पे बेस पे होगा। अब कमेंट बेस पे जो लेक्चर बनेगा वो आपके कमेंट्स जो भी हमारे पास आएंगे उनको हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे योर ऑनलाइन क्लासेस।